हेलो गाइज, जय हिंद। तो देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक बताएंगे जो आपने कंप्लीट कर लिए तो केमिस्ट्री में बोर्ड में सारे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैं 3 वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का। मैं आपको कुछ थोड़े से ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। आप वो कंप्लीट कर लोगे तो आप समझ लेना कि मेरी साइंस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने तीनों वीडियो देख लिए तो आपके 95+ नंबर आएंगे। तो देखिए, हमारा पहला लेसन है केमिस्ट्री का, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आपने ये टॉपिक देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और रेडॉक्स। आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो आप समझ लेना कि मेरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। मेरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इनसे बाहर नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में, यह मैं लिख कर दे सकता हूँ। अब देखिए, हमारा दूसरा पाठ है कि अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। इस पाठ में से देखिए, अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा, उदाहरण, बेकिंग सोडा और धान सोडा बनाने की विधि और उपयोग, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, भौतिक और रासायनिक गुण और उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो समझिए मेरा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इसमें से सबसे IMP है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, बनाने की विधि और भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये बहुत ही IMP है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में से एक क्वेश्चन बनता है। आप किसी भी सन का बोर्ड परीक्षा का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन आया ही आया है। इसके उपयोग तो IMP हैं। देखिए, इसमें से अम्ल, क्षार की आधुनिक परिभाषा आपको याद करना है। लवण बनाने की विधि को ही हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा अगला पाठ है अध्याय नंबर 3, धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, इस पेपर में से बोर्ड परीक्षा में कम से कम केमिस्ट्री से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। विकल्प सबसे ज़्यादा इसी लेसन में से बनते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे टॉपिक हैं धातु और अधातु और उपधातु की परिभाषाएं आपको अच्छे से याद कर लेनी है। उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी याद कर लेना है। और अयस्क बहुत ही IMP हैं। अयस्क पूछ लेता है। अमलगम भी IMP है। अमलगम 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। आप किसी भी सन का पेपर उठा के देख लीजिए। अमलगम देखिए, मरकरी तथा धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। मरकरी तथा धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। ये बहुत ही IMP है। और मिश्र धातु आपको याद कर लेना है। आपको 4-5 मिश्र धातुओं के उदाहरण याद कर लेने हैं IMP, जैसे पीतल हो गई, ऐसे उदाहरण कर लेना है। अब देखिए, हमारा अगला लेसन है। पहले देखिए, इसी लेसन में से उपधातु अधिक आती है। अब हमारा अगला लेसन है अध्याय नंबर 4, कार्बनिक यौगिक। इस वाले लेसन में से देखिए, कार्बन के गुण आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसकी संरचना भी बना लेना। अब देखिए, कार्बन के उपयोग, कार्बन की चतुसंयोजकता बहुत ही IMP है तथा उसके कार्बन के रूप जैसे हीरा हो गया, फुलेरीन हो गया और एक और ग्रेनाइट। ये तीनों रूप आपको अच्छे से याद कर लेना है, उनकी संरचनाएं बना लेना है। ये आते हैं। और देखिए, IUPAC नामकरण 2 नंबर के तो आते हैं विकल्प में, तो 2 नंबर के आते हैं और अलग से भी आते हैं 4 नंबर की। सजातीय श्रेणी याद कर लेना है। समावयवता, हाइड्रोकार्बन IMP है। देखिए, मीथेन के निर्माण की विधि, एल्कोहल, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। और में एल्कोहल मीथेन के निर्माण की विधि, उपयोग तथा गुण।
एल्कोहल की तो खास कर लेना, ये IMP है। हेलो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम उसमें जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।